हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 4। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्वू के सामने एक स्टील फैंग लाइकन आ जाता है, जो जिन्वू पे हमला बोल देता है। जिन्वू खुद को बचाने के लिए जंप करता है और उसको एहसास होता है कि उसकी बॉडी पहले से बहुत लाइट फील हो रही है। जिन्वू लाइकन को देख के बोलता है कि मैंने बहुत मुश्किल से ये सेकेंड लाइफ पाई है और मैं डर से हार नहीं मान सकता। उसका चाकू टूट जाने की वजह से उसके पास कोई वेपन नहीं होता। वो एक पंच मार देता है लाइकन के, जिससे लाइकन दूर जा गिरता है। जिन्वू की स्ट्रेंथ डेली मिशन कंप्लीट करने से बढ़ चुकी होती है, बट वो लाइकन अभी भी उससे स्ट्रांग था। जिन्वू एक के बाद एक पंच मारता है पर कोई असर नहीं होता। जिन्वू सोचता है कि ये मैं अकेले नहीं कर सकता, मेरे साथ कोई भी नहीं है, ना कोई हीलर है, मेरे पास सिर्फ पानी और खाना है। जिन्वू कहता है कि अगर मेरे पास कोई वेपन होता तो शायद मैं इसे हरा पाता। तभी जिन्वू इन्वेंट्री बोलता है और उसके सामने एक विंडो ओपन होती है, जिसमें से वो एक स्वॉर्ड निकालता है और लाइकन के सर के 2 हिस्से कर देता है। जिन्वू को पता नहीं होता कि ये स्वॉर्ड उसकी इन्वेंट्री में कैसे आई, क्योंकि ये स्वॉर्ड, जैसा मिस्टर किम ने बताया होता है, कि 3 मिलियन की है, जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है कि लाइकन को हरा के जिन्वू लेवल अप कर चुका है। हमें दिखाया जाता है कि 2 और लाइकन जिन्वू की तरफ आने लगते हैं। जिन्वू कहता है कि जब तक मेरे पास ये स्वॉर्ड है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी जिन्वू की स्वॉर्ड फंस जाती है। जिन्वू बहुत कोशिश करता है कि स्वॉर्ड बाहर निकल सके। जिन्वू स्वॉर्ड को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और लाइकन पे हमला करता है, जिसमें से एक लाइकन उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, जिस पे जिन्वू कहता है कि मुझे फाइनली ये स्वॉर्ड मिली है, इसको डैमेज करने की कोशिश मत करना। और वो एक किक मार के लाइकन को काट देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू सोचता है कि उन मॉन्स्टर के सामने ये बेस्ट कुछ भी नहीं है। सीन शिफ्ट होता जहां हम देखते हैं कि जिन्वू लेवल 2 पे आ गया है और जहां उसे डेली क्वेस्ट पे सिर्फ 3 पॉइंट मिलते थे, आज उसकी सारी एबिलिटीज 1 पॉइंट्स बढ़ चुकी है। जिन्वू कहता है कि एक्चुअल कॉम्बैट से लेवल अप करना ज़्यादा फास्ट है। जिसके बाद जिन्वू मरे हुए लाइकन की बॉडी में जेम्स ढूंढने लगता है। उसको इस बार लाइकन फैंग एक आइटम मिलता है और उसके सामने एक शॉप ओपन होती है, जहां वो बाय या सेल कर सकता था आइटम्स। जिन्वू क्योंकि अभी कम लेवल पे था, वो अभी कुछ बाय नहीं कर सकता था, बट सेल कर सकता था। जिन्वू को लाइकन फैंग के बदले 20 गोल्ड पॉइंट्स मिलते हैं। जिन्वू सोचता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। जब तक मैं बॉस को नहीं हरा देता, मैं यहाँ से जा नहीं सकता, या फिर कोई टेलीपोर्टेशन आइटम मिले तो शायद मैं यहाँ से निकल सकूँ। अगर ये सब ऐसे ही चला तो मेरे पास फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। वहीं हम देखते हैं कि उसके बैग में रखा सारा सामान ख़राब हो गया है। जिसके बाद जिन्वू कहता है कि मेरे करंट लेवल पे बॉस को हराना मुश्किल है, पर अगर मैं ऐसे ही लेवल अप करता रहूं तो शायद मैं बॉस को हरा सकता हूं, या शायद मैं पहले ही मर जाऊं। तभी लाइकन का पूरा झुंड वहां आ जाता है और जिन्वू अब लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिन्वू कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, बेहतर होगा तुम सब भी इतनी जल्दी ना मरो, और बोलता है कि अगर मैं तुम सबको एक ही बार में मार दूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जिसके बाद हमें जिन्वू का पास दिखाया जाता है, जहां वो हंटर बनने के बाद अपनी माँ का इलाज कराने के लिए पैसे कमा सकता है, सोच के खुश होता है। वहीं दूसरा सीन उसी डंजन का दिखाया जाता है जहां जिन्वू अपनी लाइफ के लिए सेकंड चांस मांग रहा होता है। जिसके बाद जिन्वू कहता है कि चलो एक खतरनाक बैटल करते हैं, और वो सारे लाइकन्स को मारने लगता है, जिसके साथ ही वो लेवल अप भी करता रहता है, जिसकी वजह से जिन्वू को वॉल्फ असैसिन का टाइटल मिलता है। दूसरी ओर हमें रियल की में खुले पोर्टल को दिखाया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू की स्वॉर्ड डैमेज हो गई है और वो सोचता है कि एक वेपन एक टाइम बाद डंजन में डैमेज हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन्वेंट्री में 34 वॉल फैंक्स, 2 वॉर्न आउट स्वॉर्ड्स और एक ट्रैवलर अटायर होता है और एक टेलीपोर्टेशन स्टोर मिलता है। जिन्वू सोचता है कि उसे वापस चले जाना चाहिए, पर कोई गारंटी नहीं है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ऐसा मौका आसानी से मिलेगा। अगर वो यहाँ से चला जाएगा तो क्या ये डंजन डिसअपियर हो जाएगा, जैसे गेम की तरह होता है। जिन्नू सोचता है कि वो कोई अननोन फोर्स है जो उसके साथ खेल रही है और जहाँ से वो एस्केप नहीं कर सकता। जिन्नू डंजन में आगे बढ़ने का फैसला करता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ जूही को दिखाया जाता है, जो कि हंटर एसोसिएशन के ऑफिसर से बात कर रही होती है, जो उसे बताता है कि डंजन ब्रेक हुआ है। ये सुन के जूही खुद को जिम्मेदार मानती है, क्योंकि उसने पहले मना कर दिया था।
फ़ोन पे उसे बताया जाता है कि यहाँ हंटर्स की शॉर्टेज है, हमें हंटर्स की ज़रूरत है, जिस पे जूही वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाती है। वहीं हम जिन्वो को देखते हैं, जो कि लेवल अप होने की वजह से आसानी से बाकी बीस्ट को हराने में कामयाब होता है। जिन्वो को पता चलता है कि जो मैजिक बीट्स का नाम वाइट कलर में होता है, वो उससे वीक होते हैं और जिनका नाम ऑरेंज में होता है, वो उसके लेवल के होते हैं और जो रेड नाम से होते हैं, वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सिल्वर फैंग लाइकन अब वाइट नाम से उसके सामने आते हैं, जिसका मतलब यह है कि अब वो स्ट्रॉन्ग हो गया है पहले से। जिन्वो जिसके बाद स्टेशन के स्टेयर्स के पास पहुंचता है। वो सोचता है कि शायद मैं अब भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, जो नीचे उस मॉन्स्टर को हरा सकूँ। जिन्वो की परसेप्शन बढ़ने की वजह से वो फील कर पाता है कि जो मॉन्स्टर नीचे है, वो कितना खतरनाक है और अगर ऐसे ही लड़ता रहा तो उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाएगी। जिसके बाद वो नीचे चला जाता है। हम देखते हैं कि स्टेशन के अंदर सब अलग होता है। तभी पानी से एक ब्लू वेनम फैंग कसाका उस पर हमला कर देता है और जिन्वो की स्वॉर्ड टूट जाती है। जिन्वो कहता है कि मैंने इतना लेवल अप कर लिया, लेकिन इसका नाम अभी भी ऑरेंज कलर में है। कसाका की बॉडी स्केल से कवर्ड होती है, जिस पे स्वॉर्ड का कोई असर नहीं होगा और हाथों से उससे लड़ना खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद कसाका जिन्वो पे हमला कर देता है और जिन्वो अपनी टूटी स्वॉर्ड से उसकी बॉडी पे हमला करता है। कसाका के अटैक्स बहुत फास्ट होते हैं, जिस पे जिन्वो कहता है कि मैं उसके डिफेंस को कमज़ोर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं इस स्केल की वजह से इसकी बॉडी को कैसे काट पाऊंगा। जिसके बाद कसाका जिन्वो को अपनी पूंछ से मारकर दूर फेंक देता है। जिन्वो पानी में गिर जाता है और कसाका उसको दोबारा से मारकर दूर फेंक देता है। जिन्वो के ऊपर ट्रेन गिरने वाली होती है। वो किसी तरह भागकर अपनी जान बचाता है। जिन्वो गुस्से में पूछता है कि मुझे कितना स्ट्रांग बनना होगा इस बेहुदा ज़िंदगी से निकलने के लिए। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर किन जिन्वो को बताते हैं कि सब लोग उसको वीकेस्ट हंटर समझते हैं और कैसे उसको मेहनत करके सबकी सोच बदल। उसके बाद प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहाँ कसागा जिन्वो को अपनी टेल से एक पिलर में दबा देता है और पिलर टूटने के बाद जिन्वो दूर जा गिरता है। जिसके बाद जिन्वो कहता है कि सब लोग उसको नीची नज़रों से देखते हैं क्योंकि वो वीक है। इस दुनिया में जिसके पास पावर्स है उसे कोई नहीं हरा सकता। कमज़ोर लोग स्ट्रॉन्ग के सामने पावरलेस होते हैं, वो सिर्फ डर के काँप सकते हैं। कमज़ोर को नीचे दिखाया जाता है, चाहे वो कितना भी कंसिडरेट और स्मार्ट हो। स्ट्रॉन्ग के सामने उनको धोखा दिया जाता है। इसलिए मैं यहाँ हूँ। और जिन्वो कसाका के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन कसाका उसको स्टेशन की छत पे फेंक देता है। जिन्वो दोबारा उठता है और कहता है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा और स्वॉर्ड से कसाका के स्केल्स पे हमला करता है। जिन्वो कहता है उस मॉन्स्टर्स के मुकाबले उस डर के सामने तुम में कुछ भी नहीं है जो मुझे डरा सके। जिन्वो कसाका के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी स्वॉर्ड फेंक देता है और अपने हाथों से कसाका के नेक को दबाने लगता है और कहता है मैंने सारे पॉइंट्स अपनी स्ट्रेंथ पे लगाए हैं, मैं तुम्हें इसी लेवल पे आज मारूंगा। जिन्वो पिलर से टकरा जाता है, लेकिन अपनी ग्रिप नहीं छोड़ता और अपने हाथों से कसाका के स्केल्स को तोड़ देता है और उसको मारने में कामयाब होता है। जिसके बाद जिन्वो कहता है कि लगता है मैं थोड़ा स्ट्रांग हो गया हूँ। जिन्वो को एक कटार मिलती है, जो कि फैंग से बनी होती है, जिसकी पावर मिस्टर किम की स्वॉर्ड से दुगनी होती है और उसमें वेनम और ब्लीडिंग इफेक्ट भी होता है। और पॉइजन की एक शीशी मिलती है, जिसे वो अभी के लिए कलेक्ट करने की सोचता है। डंजन बॉस को हराने के बाद मेट्रो पहले जैसा हो जाता है। जिसके बाद जिन्वो स्टेशन से बाहर आता है और एक ऑफिसर उसे रोक लेता है और पूछता है कि तुम अनाउंसमेंट के बाद यहाँ क्यों हो। ऑफिसर जिन्वो की स्वॉर्ड देख के उससे पूछता है कि क्या तुम हंटर हो, जिसके जवाब में जिन्वो बताता है हाँ। ऑफिसर कहता है मुझे माफ़ करिए सर रूड होने के लिए। जिसके बाद ऑफिसर जिन्वो को सिचुएशन बताता है कि डंजन ब्रेक हुआ है, जिसमें से एक मैजिक बेस बच गया। जिन्वो बॉस को फील कर पाता है। सीन शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि हंटर्स मैजिक बीस से लड़ रहे होते हैं, पर उनके अटैक का कोई असर नहीं होता। जिन्वो ये देखता है और सोचता है कि ये लोग एक साथ काम नहीं कर रहे, शायद ये एक टेम्परेरी टीम है। लंबे बैटल की वजह से कोई भी एक सीरियम हार्म नहीं पहुंचा पा रहा। जहां जिन्वो जूही को नोटिस करता है कि वो उस डंजन वाले इंसिडेंट से अभी भी उभर नहीं पाई और हीलिंग पावर यूज नहीं कर पाती। जिसके बाद जिन्वो को दिखाया जाता है, जो सोच रहा होता है कि ये बीस्ट उन बीस्ट से वीक है जिसको उसने हराया होता है। अगर वो उसका डिफेंस ब्रेक कर दे तो शायद वो उसे हरा सकता है। जिन्वो अपनी स्वॉर्ड बीस्ट की ओर फेंक देता है और बीस्ट गिर जाता है। एक हंटर ये चीज़ नोटिस कर लेता है और सोचता है कि हमारे सारे अटैक्स फेल हो रहे थे, ऐसी क्या चीज़ है जिसने जोलेम को हरा दिया। हंटर ऑफिसर से पूछता है ये स्वॉर्ड किसने थ्रो की, जिस पे ऑफिसर बताता है कि वो एक हंटर है जो पीछे खड़ा है। जब वो लोग पीछे देखते हैं तो जिन्वो वहाँ से जा चुका होता है।
फिर हमें जिन्वो को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि उसे लगा नहीं था जोलेम एक ही हिट से मारा जाएगा, शायद उसकी ज़िंदगी कम हो गई थी। एपिसोड 4 यहीं एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।